एक गांव में रामू नाम का आदमी रहा करता था। वह चाय बेचने का काम करता, पर उसकी चाय अच्छी नहीं बिकती, जिस वजह से रामू काफी ज्यादा परेशान रहता। हे भगवान, सब कुछ करके देख लिया है, पता नहीं मेरी चाय अच्छी क्यों नहीं बिक रही है, जबकि दूसरे लोगों की चाय कितनी बिकती है। रामू सीधा साधा था, वह ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता, पर फिर भी उसकी बिक्री ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। रामू चाय के साथ चने भी रखा करता था, पर लोग सिर्फ चाय ही पिया करते थे, वो भी कभी कभार। रामू का ऐसे कभी कभार घाटा भी हो जाया करता था। एक दिन एक अमीर आदमी रामू की दुकान पर आया और उसने कहा, अरे भैया, ये चाय तो देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ। यह कहकर रामू ने उसे चाय दी। आदमी ने चाय पी तो कहा, तुम्हारी चाय में कोई भी स्वाद नहीं है, इतनी बेस्वाद चाय बनाते हो। ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो अच्छी ही चाय बनाई है। नहीं, मैं तुम्हारे चाय के पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही बुरी बनी है। यह कहकर वह गरीब आदमी चला गया, जिससे रामू बहुत ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि आज उसकी जैसे तैसे तो बोनी हो पाई, वो भी पैसे नहीं मिले, जिससे रामू दुखी होकर अपनी चाय की दुकान के बाहर बैठ गया। तभी वहां से एक साधु गुजरा। साधु ने जब रामू को दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ बेटे, तुम इतने दुखी क्यों हो। क्या बताऊं साधु, मेरी चाय बिकती ही नहीं, पता नहीं क्यों लोगों को मेरी चाय अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ऐसी बात है, एक चाय मुझे भी पिलाओ, तब मैं देखूं। यह सुनकर रामू ने उस साधु को चाय पिलाई। साधु ने चाय पी तो कहा, बेटा, तुम्हारी चाय में स्वाद नहीं है, इसलिए ये लो जादुई मसाला, इसे अपनी चाय में डाल देना, इससे तुम्हारी चाय बहुत बिकेगी। यह सुनकर रामू बहुत ही खुश हुआ और साधु ने उसे जादुई मसाला दे दिया। मसाला लेने के बाद रामू ने उसे चाय में मिलाया, जिससे उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। वहीं साधु वहां से चला गया। रामू अब बहुत ही खुश था। खुशबू फैलने से गांव के लोग रामू की दुकान पर खिंचे चले आने लगे। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहाँ पर मिल रही है ये चाय। और धीरे धीरे करके रामू की दुकान पर बहुत भीड़ लग गई। उस दिन रामू की बहुत अच्छी बिक्री हुई। अब तो रामू की बहुत अच्छी बिक्री हुआ करती थी, जिससे दूसरे दुकानदार अब रामू से जलने लगे, क्योंकि पहले जहाँ पर रामू की ज्यादा बिक्री नहीं होती थी, तब वो दुकानदार बहुत खुश हुआ करते थे। रामू के बगल में ही मुकेश नाम का भी चाय वाला था। उसकी बिक्री रामू से बहुत अच्छी हुआ करती थी, पर जब से रामू ने जादुई मसाला डाला, तब से मुकेश की बिक्री गिर गई, जिससे मुकेश को काफी गुस्सा आ रहा था और उसने अपने आप से कहा, पता नहीं इस रामू ने अपनी चाय में क्या मिलाना शुरू कर दिया, मेरी बिक्री तो पूरी तरह गिर गई है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यह कहकर एक दिन उसने देखा रामू चाय बना रहा था, तो उसमें उसने कोई चीज मिलाई। यह देखकर मुकेश काफी हैरान हुआ। अरे, ये इसने अपनी चाय में क्या मिला दिया, और कुछ ही देर में उसकी चाय बिक गई। यह देखकर मुकेश ने कहा, मुझे कैसे भी करके इस चीज को हासिल करना पड़ेगा, जिससे मेरी चाय भी बहुत बिका करेगी। यही सोचकर एक दिन रामू कुछ देर के लिए अपनी दुकान से चला गया। दुकान पर कोई नहीं था। तभी वहां पर मुकेश आया और उसने उस मसाले को उठा लिया। मसाले को उठाने के बाद वह अपनी दुकान पर आया और उसने उसी मसाले को डालकर बेचा। उसकी चाय उस दिन बहुत ज्यादा बिकी। यह देखकर मुकेश जान गया कि ये सब इसी मसाले का कमाल है। वहीं रामू जब अपनी दुकान पर आया तो उसे जादुई मसाला कहीं नहीं दिखा। इससे वह बहुत ज्यादा परेशान हुआ। अरे, मेरा जादुई मसाला कहाँ चला गया। वहीं जब उसने मुकेश की दुकान पर इतनी भीड़ देखी तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। अरे, कल तक तो मुकेश की दुकान बहुत कम चल रही थी, आज इसकी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे। यह देख कर वह मुकेश की दुकान पर गया और उससे कहा, क्यों भैया, तुम्हारी दुकान पर इतनी भीड़ कैसे। अरे, ये सब तो उस मसाले का कमाल है। इसका मतलब तुमने मेरा मसाला चुरा लिया। तुम मेरा मसाला दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें मसाला नहीं दूंगा। उसी मसाले की वजह से तुम्हारी चाय बहुत अच्छी बनती है, मुझे पता है, वह जादुई मसाला है। मेरा मसाला वापस कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर मुकेश ने मसाला देने से मना कर दिया। अगले दिन मुकेश चाय बनाने के लिए बैठा और उसने वही मसाला डाल दिया। जब ग्राहक मुकेश की दुकान पर आए और उन्होंने चाय पी तो फेंकते हुए कहा, कैसी चाय है, कितनी बुरी है, इसमें कोई स्वाद भी नहीं है। यह सुनकर मुकेश काफी हैरान हुआ। वहीं रामू की दुकान पर फिर पहले जैसी भीड़ लग रही थी। ये देखकर मुकेश ने कहा, ये कैसे हो सकता है, जादुई मसाला तो मेरे पास है, फिर इतनी भीड़ उसकी दुकान पर कैसे।
तभी रामू मुकेश की दुकान पर आया और बोला, जो लालच करता है उसके साथ बुरा ही होता है। साधु ने मुझे बताया था अगर कोई इसका दुरुपयोग करेगा तो उसके साथ बुरा ही होगा, और वैसे भी अब लोगों को मेरी चाय पसंद है तो वो मेरी चाय ही पियेंगे। यह सुनकर मुकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद उसने रामू को जादुई मसाला लौटा दिया, जिससे रामू भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वह दोनों फिर से अपनी चाय पहले की तरह बेचने लगे, जिससे रामू भी काफ़ी खुश था क्योंकि अब उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, जिससे धीरे धीरे रामू अमीर होता जा रहा था।